हुकूमत आसाम की एक कमेटी ने आसामी मुसलमानों को शिनाख्ती कार्ड जारी करने की सिफारिश की है, जिस पर ये सवालात पैदा हो गए हैं कि आया इसकी वजह से बिरादरी को फायदा होगा या मुसलमानों में मजीद तफरीक पैदा होगी। और एक ऐसी रियासत में जिसकी आबादी गुज़िश्ता कई दहाइयों से नस्ल मुकाम की वजह से वजूद में आई है, देसी होने का क्या मतलब है। सरकारी पैनल में गुज़िश्ता हफ्ते आसामी मुसलमानों को शिनाख्ती कार्ड या सर्टिफिकेट्स की उजराई के लिए एक एलामिया जारी करने और उनकी शिनाख्त और इंदराज के लिए मरदमशुमारी की सिफारिश की थी। मौजूदा बांग्लादेश से तर्क वतन करने वाले और बंगाली ज़ुबान बोलने वाले मुसलमानों से अलहदा तस्वुर करते हुए अंदरून मुल्क या देसी मुस्लिम बिरादरी को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था, जो कई सदियों से आसामी होने का दावा करते हैं। उन ग्रुप्स में बालाई आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले गोरिया और मोरिया ग्रुप्स, ज़ेरे आसाम के देसी ग्रुप्स और चाय के बागा से ताल्लुक़ रखने वाले जल्हा मुसलमान शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुज़िश्ता साल जुलाई में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आसामी मुसलमानों से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये पैनल तश्कील दिया गया था। इनमें मुसन्निफिन, डॉक्टर्स, कल्चरल वर्कर्स और लेक्चरर्स, मौरिखीन, मौसीक़ार और दीगर शामिल थे। इस मुलाकात का मकसद बिरादरी को दरपेश समाजी माशी मसाइल पर तबादला ख्याल करना था। शर्मा ने कहा था कि इस बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए उनके साथ मीटिंग की जा रही। उन्होंने जोर देकर कहा था कि देसी आसामी मुसलमानों की इंफरादियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। इस पैनल को 7 ज़िली कमेटियों में तकसीम किया गया था। पैनल ने 21 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसने तालीम, सियासी नुमाइंदगी, सेहत, महारतों की फ़रोग़ और ख़वातीन की बाइख्तियारी से मुतल्लिक़ मसाइल पर भी अपनी तजावीज़ पेश की थी। चीफ मिनिस्टर ने सिफारिशात को कबूल करते हुए कहा था कि यह काबिल अमल है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि कमेटी ने आसामी मुसलमानों की तशरीह भी की है। हमने इस तशरीह को कबूल कर लिया है। अब टारगेट ग्रुप और उनके लिए अक़दामात की ज़रूरत वाज़ेह हो गई है। इस बिरादरी के बाद और बाज़ अफराद सरकारी तौर पर अपनी शिनाख्त को तस्लीम किए जाने को शिनाख्त की बहरान का खात्मा तस्वुर करते हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें बंगाली बोलने वाले मुसलमान बंगला समझा जाता था। और बीजेपी रुकन सैयद मोमिन अल ने कहा कि आसामी मुसलमानों के नाम भी बंगाली मुसलमानों जैसे होते हैं और अक्सर उनके साथ मिला दिया जाता है। आसाम में 1.3 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें असल आसामी मुसलमान अक़लियत में है। हमारी कोई सियासी नुमाइंदगी नहीं। इस तरह के इक़दाम से देसी आसामी मुसलमानों को न सिर्फ शख्स से फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि दीगर स्कीमात से भी फ़ायदा होगा। आसामी माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड के साबिक़ सदनशीन मोमिन अल दरअसल आसाम मुआहदे की 6वीं शक़ का हवाला दे रहे थे, जिसके तहत आसामी अवाम को दस्तूरी कानून साजी और इंतज़ामी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। कांग्रेस के रुकन असम्बली ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर कहा कि ये इक़दाम बंगाली मुसलमानों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि आसामी मुसलमान तवील अरसे से फ़वाइद से महरूम रहे हैं और उनके लिए यह एक अच्छा कदम है, लेकिन इसकी वजह से तफरीक पैदा होगा और बंगाली मुसलमान मज़ीद अलग थलग हो जाएंगे।